हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली गाइस, आज हम करने वाले हैं अपनी एईसी का सब्जेक्ट है जो कि हमारा, उसकी हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी, जैसे कि उसमें 2 चैप्टर थे। अब हम करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट, ठीक है। सो गाइस, हमारी ये सेकेंड यूनिट है, संप्रेक्षण के प्रकार वगैरह हम इसमें लिखेंगे और करने वाले हैं अपनी स्टडी। और देख सकते हो आप मेरी डेस्क को मैंने कैसे अरेंज कर रखा है। देन गाइस, अब बनाते हैं अपने नोट्स। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे मेरी ही तरह। और आप सबके एग्ज़ाम्स भी आने ही वाले होंगे, है ना। सभी सेमेस्टर के सेकंड या फोर्थ या 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं, चाहे फिर वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हों, चाहे फिर वो SOL के स्टूडेंट्स हो, या फिर इग्नू के या NC वेब के, कोई से भी स्टूडेंट हो, सबके अब एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। और आप सब भी स्टडी कर रहे होगे मेरी ही तरह, या फिर नहीं कर रहे होगे तो करना शुरू कर दोगे, या फिर अभी आप अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। तो गाइज़, इंटरनल मैंने भी अपने शुरू कर दिए हैं देने। मैं 3 इंटरनल कर चुकी हूँ, जिसमें भी आपको पता है हमें 2 अटैम्प्ट मिलेंगे। एक अटैम्प्ट में अगर अच्छा नहीं होता तो सेकेंड अटैम्प्ट में आप कर सकते हो, और हर अटैम्प्ट को करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे, चाहे कितने भी क्वेश्चंस हो। जैसे कि मैंने एईसी यानी कि यही संचार और संप्रेक्षण वाला करा था ना, तो उसमें 20 क्वेश्चन थे जो कि थे 45 मिनट्स का। और ऐसे ही हमारे जो मेन सब्जेक्ट DSC 3, 4, 5, 6 उसके लिए भी हमें 45 मिनट्स मिलेंगे, पर हमारे उसमें क्वेश्चन 35 होंगे। तो ये सब्जेक्ट की वैल्यू के हिसाब से इसके क्वेश्चंस रखे गए हैं इंटरनल में, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, और आपको साथ के साथ आपका स्कोर भी पता चल जाता है उसमें। तो मैंने तो अपने 3 इंटरनल असाइनमेंट दे दिए हैं, जो कि मेरे को काफ़ी सही लगे, और मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही किया जितना मेरे को करना था। और क्वेश्चन थोड़े अटपटे थे, मतलब जब आपने बुक की एकदम डीप रीडिंग कर रखी होगी तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। अरे यार, कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, कैसे क्वेश्चन दे दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना, क्योंकि इतना भी मैंने स्टडी करना ही अभी शुरू करा है मई से। तो मैंने सोचा पहले अपने एईसी, है ना, एक् के सब्जेक्ट निपटा लेते, क्योंकि कम यूनिट होती है, जल्दी हो जाता है। और फिर जो मेन सब्जेक्ट है उनको करेंगे एंड में, स्टार्ट करेंगे, तो एंड में करते करते फिर उनके पेपर भी आ जाएंगे, तो उनकी और अच्छे से रिवीजन हो जाएंगी, मेरा मानना ये था। और मैंने सोचा कि अब चलो कोई बात नहीं, इंटरनल के साथ साथ जल्दी से अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लेते थोड़े बड़े, ताकि मैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकूँ। बिकॉज गाइज, अब पता चल रहा है ना, हमने रिवीजन किया नहीं है, कुछ भी पढ़ा है नहीं, और इंटरनल में क्वेश्चंस देख के, वो तो शुक्र मनाओ MCQ क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत आप चीटिंग कर सकते हो। गूगल मैप वगैरह, गूगल वगैरह खोल के क्रोम से आप आंसर वगैरह देख सकते हो, है ना। कुछ भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगे वो आप सर्च कर सकते हो। और जबकि मैंने एईसी तो पढ़ रखा था, इसलिए मैंने सोचा पहले उसी का अटैम्प्ट करती हूँ। फिर जब मैंने देखा, अरे यार, मुझे तो इसमें भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, और इसमें हम पढ़ेंगे अपनी सेकेंड यूनिट में, जो सेकेंड यूनिट के चैप्टर है उसमें हम रिपोर्ट राइटिंग और डायरी राइटिंग वगैरह, जैसे कि आपने करा ही होगा, उसको हम इसमें करने वाले हैं। तो अभी इसमें मैं बता दूँ, रिपोर्ट राइटिंग को हम इसमें बोलते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का एग्जैक्ट मीनिंग तो रिपोर्ट राइटिंग नहीं होता, बट आपने इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग करी ही होगी, हम लोगों ने सबने कर रखी है। 9th, 10th, 11th, 12th में रिपोर्ट लिखनी होती थी, एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता था हमें, उसका इंट्रोडक्शन करना होता था पूरा, है ना, एक ऐसे की फॉर्म में होता था, बट उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता था, जिसमें हमें उसका कंक्लूजन वगैरह सब कुछ देना होता था। फिर उसके बाद में हमें उसके बारे में निष्कर्ष भी लिखना होता था, इससे हमें क्या बेनिफिट है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें हमें करना होता है। तो इसी तरह से हम प्रतिवेदन क्या होता है, उसके प्रकार कैसे होते हैं, प्रतिवेदन लिखने के लाभ क्या होती हैं, हानि क्या हो रही है, विशेषताएँ क्या होती हैं, है ना, और प्रतिवेदन किस प्रकार से लिखा जाता है, और प्रतिवेदन को लिखने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे स्टार्ट करना होता है, उसके लिए एक विषय होना बहुत ज़रूरी है, जिस विषय पे हमें प्रतिवेदन लिखना है, और विषय के साथ साथ उससे जुड़ी जानकारियां हमें पता होनी चाहिए। और वो प्रतिवेदन वो करंट सिचुएशन पे बेस होते हैं, या फिर वैसे तो करंट वाली सिचुएशन पे ही बेस होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में आजकल चल रहा है। कोई दंगा फसाद हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब चीज़ों पे लेके हम प्रतिवेदन लिखते हैं। और डायरी राइटिंग तो आपको पता ही है, डायरी राइटिंग हम अपने लिए लिखते हैं, जो पूरे दिन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में। तो हम पहले तो उसमें प्रतिवेदन के बारे में ही किया था, इस वाली यूनिट में मैंने, आप देख सकते हो, मैं प्रतिवेदन वगैरह के बारे में लिख रही थी, और उनके प्रकार वगैरह क्या होते हैं, लाभ क्या क्या होती हैं, हानि क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें करी थी, बिकॉज मैंने सोचा कि साथ के साथ, पता है, वीडियोज़ होती है, मैं आपको एक बेस्ट यूट्यूब चैनल बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टडी, है ना। वो वाला चैनल है जो कि SOL के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। वो आपको सारी प्रॉब्लम्स बता देता है, सारे
चैप्टर्स यूनिट वाइज करवा देते हैं, हिंदी में उसका मटेरियल मिल जाता है बहुत ईजीली, है ना। और पीडीएफ के साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और नोट्स इतनी सिंपल लैंग्वेज में होते हैं ना कि अगर आपने एक बार सुन लिया ना, भले ही आपको वीडियो थोड़ी लॉन्ग लग सकती है पर आप उसकी फुल वीडियो देख लोगे, पर उस नोट्स को ना फिर आप अपनी कॉपी लेके बैठो। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एज इट इज़ उतार लो, जितना आपको समझ आए आप उसको शॉर्ट नोट करके उतार लो। बट हाँ ये है कि जब आप पेपर में लिखने जाओगे तब आपके पास बहुत सारा भारी भरकम कंटेंट होने वाला है, आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है और क्या नहीं करना। सो जैसे कि गाइज़ मैं आपको बता दूं, मैं इसीलिए शॉर्ट नोट्स में थोड़ी सी बना लेती हूँ, है ना, पॉइंट वाइज लिख लूँगी, 1 2 3 करके ये आ जाएगा, ताकि मैं उसमें आपको ये जब हम अपने पॉइंट्स लिखने जाएँ पेपर में तो मेरे पास काफ़ी सारा अच्छा सा भारी भरकम कंटेंट होना चाहिए, ताकि मैं उसको काफ़ी अच्छे से अपने आंसर शीट पर रिप्रेजेंट कर सकूँ और मुझे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, और आंसर्स भी काफ़ी अच्छे से, क्योंकि मार्क्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें नहीं पता होता, अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लगती है कि यार कैसे लिखना होता है कैसे नहीं लिखना होता। फर्स्ट टाइम था हमारा जब फर्स्ट सेमेस्टर था, अब ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सो आई होप गाइज़ आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ आई होंगी, सोच रहे होगे कितना ज़्यादा चपड़ करती है, बट आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको कॉलेज से लेके जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है सोल वालों को कुछ भी हो सकता है आप मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट में। ओके, मैं सारे रिप्लाई कर दूँगी। ओके गाइज़, बाय बाय, सी या।